मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पिछली क्लास जो पढ़ाई थी उसमें मल्टीपल और फैक्टर, तो एक बार वही पेज लेके मैं इसके अंदर के क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो फैक्टर आप लोगों को बताया था, जैसे मैंने ये संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड से अभिप्राय हमारा क्या होता है, गुणनखंड या फैक्टर, उससे इस हमारा पास मीनिंग क्या होता है कि जिस संख्या का दी गई संख्या के अंदर भाग पूरा पूरा चला जाए, जिससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, वो इसके गुणनखंड या फैक्टर कहलाते हैं। तो एक का गुणनखंड क्या होते हैं, एक होते हैं। और एक चीज हमें ध्यान रखने की, कोई भी जो संख्या है तो उसका एक तो गुणनखंड होता ही है, क्योंकि एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता ही जाता है। और एक कोई भी संख्या वो अपने खुद से भाज्य होती है। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। दो तो कम से कम किसी भी संख्या के गुणनखंड होंगे और एक का गुणनखंड अपने पास इसके अंदर एक होता है। अब जैसे देखिए, एक का गुणनखंड एक लिखा था, दो के गुणनखंड दो में भाग किस किस का जाता है, एक और दो का भाग जाता है, तो ये इसके गुणनखंड होगी। इस तरह से तीन में भाग किस किस का जाता है, एक और तीन का भाग जाता है, ये इसके गुणनखंड या फैक्टर होगी। चार में भाग किस किस का जाता है, तो एक दो और चार। अपने सिर्फ धनात्मक संख्याएं लेते हैं जनरली, आने को तो इसमें नेगेटिव संख्या भी आती है, वो अलग से कभी क्लास बढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। तो चार के अंदर गुणनखंड, चार में भाग किस किस का जाता है, एक का दो का चार का भाग जाता है। तो जिन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या इसके अंदर के इसके गुणनखंड या फैक्टर कहलाते हैं। पांच के गुणनखंड एक और पांच। अब छह के गुणनखंड, छह में भाग किस किस का जाता है, एक का दो का तीन का और छह का। तो ये इसके छह के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। इस तरह सात के गुणनखंड देखिए, जैसे पिछली क्लास पढ़ाई है वो सेम लेके चल रहा हूँ एक बार, फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे अपने। तो सात का गुणनखंड एक और सात। आठ के गुणनखंड एक दो चार आठ, क्योंकि आठ में एक का दो का चार का आठ का भाग जाता है, जिनका भाग पूरा पूरा जाएगा वो इसके फैक्टर या गुणनखंड कहलाएंगे। नौ के गुणनखंड होते हैं एक तीन नौ। इस तरह देखिए, दस के गुणनखंड क्या होंगे, एक का भाग पूरा जाएगा, दो का पांच का दस का भाग जाएगा, तो दस के गुणनखंड होगी। इस तरह से 12 के गुणनखंड लेंगे तो एक दो तीन चार छह 12। ये छोटे बच्चों से इसके अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस भी करवाइएगा आप लोग, और कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको ये तैयार करना है टॉपिक। अब 14 इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक दो सात 14। 18 के गुणनखंड लेंगे तो एक दो तीन छह, फिर 9 और 18। अब 28 देखिए, इसके फैक्टर क्या गुणनखंड क्या होंगे, एक दो चार सात 14 और 28। ये पिछली क्लास है उसके अंदर जो बनाई है, वही टॉपिक मैंने इसके अंदर के साथ में लिए। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने चलती है, परफेक्ट नंबर्स। तो ये संख्याएं साइड में लिखी है मैंने, ये मैंने संख्याएं लिखी है साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये इनके पॉजिटिव फैक्टर्स धनात्मक गुणनखंड लिए हैं। एक का गुणनखंड जो पिछले पेज पे मैंने लिखा था, तो ये सारे इसके गुणनखंड लिखे हैं। अब इसके अंदर क्या, इन सब का अगर अपने सम करते हैं, इन सब फैक्टर का अगर सम करते हैं और जो संख्या है उसको छोड़ के, तो संख्या को छोड़ के इसका मतलब एक के गुणनखंड क्या है, एक है, और खुद संख्या को छोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या होगा, 0 आएगा। अब इसी टाइप से देखिए, दो के गुणनखंड क्या है, एक और दो है, और समय संख्या 2 है, उसको अगर छोड़ देंगे तो संख्या गुणनखंड क्या बन गई, समय संख्या को छोड़ के इसका गुणनखंड 1 बनेगा, तो इसका योगफल कितना होगा, 1 होगा। अब इसी टाइप से 3 है, तो 3 के अंदर लेंगे तो क्या होगा, 3 के गुणनखंड तो 1 और 3 होते हैं, ये पॉजिटिव फैक्टर लिए धनात्मक गुणनखंड। और इसके अंदर क्या, समय संख्या 3 को छोड़ दें तो इसका गुणनखंड क्या बचेगा, 1, तो इसका योगफल कितना आएगा, 1 आएगा, ये इसका सम हो गया। अब इस तरह से 4 के गुणनखंड लेंगे तो 1 2 4, तो समय संख्या को छोड़ दीजिएगा, तो 4 को समय संख्या को छोड़ के ये इसके अंदर गए, इसके गुणनखंड क्या बच गए, 1 और 2, इन दोनों का योग किया तो इसके अंदर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस तरह से 5 का लेंगे, 5 को समय संख्या छोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड 1 ही आएगा, तो इसका 1 का योगफल 1 ही हो गया। अब थोड़ा सा इसके अंदर का स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप। तो 6 के गुणनखंड है वो 1 2 3 और 6 है। अगर समय संख्या को छोड़ दें, समय संख्या को छोड़ दें, तो समय संख्या को छोड़ेंगे तो इसके बचे हुए गुणनखंड कौन से होंगे, 1 2 3, ये इसके गुणनखंड या भाजक। तो ये जो अपने पास से छोड़ने के पर 6 के जो गुणनखंड है समय संख्या को छोड़ के, तो 1 2 3 आ गया, और इनका योगफल होगा उसके अंदर क्या होगा, वापिस उसी संख्या के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये इसका योगफल है, ये इक्वल टू बराबर 6।
1 2 3 4 5 और 6। अब इसी टाइप से देखिए 7 का गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, ये इसके जितने भी गुणनखंड है तो समय संख्या को छोड़ के उसके गुणनखंडों का योग लेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो 1 और 7 का जो गुणनखंड है उसमें समय संख्या को छोड़ देंगे, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, तो 1 का योग 1, इस तरह से 8 के गुणनखंड है उसमें 8 को छोड़ दीजिएगा, तो 1 2 और 4 का योग लेंगे कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए 9, तो 9 के अंदर के समय संख्या को छोड़ के इसके बचे हुए गुणनखंड 1 और 3 है, उनका योग कुल 4 हो गया। अब इसी टाइप से देखिए 10 के गुणनखंड है उसमें समय संख्या को छोड़ दीजिएगा, तो बचे हुए जो गुणनखंड है उनका योग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 और 5 का गुणनखंड का योग कितना होगा, 8 हो गया। 11 के गुणनखंड लेंगे तो इसमें समय संख्या को छोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 1 आ गया, 1 का योग 1। और 12 के गुणनखंड लेंगे तो समय संख्या को छोड़ दीजिएगा, तो 1 2 3 4 6, ये बचे हुए जो 12 के गुणनखंड ये फैक्टर हैं, इन सब का योग लेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए एक मैं 28 और लिख रहा हूँ, देखिए अब 28 के जो गुणनखंड है, 28 के फैक्टर लेंगे तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 1 2, फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में 7, फिर इसके बाद में 14 और फिर इसके अंदर 28, ये इसके गुणनखंड हो गए 28 के। अब समय संख्या को छोड़ दीजिएगा 28 को, तो 28 को छोड़ देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसको दोबारा से देख दो, ये जो बचे हुए गुणनखंड 28 के, तो इन सबको अगर प्लस करें 28 को छोड़ के 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, इन सब का योग क्या होगा, इसी संख्या 28 के बराबर आ रहा है, इन सब का योग है वो अपने पास 28 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई भी जो संख्या है इसके जो धनात्मक गुणनखंड है, इसके धनात्मक गुणनखंडों में समय संख्या को छोड़ दिया जाए तो इसके बचे हुए जो गुणनखंड है, देखिए यहाँ पे ये जितने भी गुणनखंड लिखे हैं इसमें सिर्फ 6 और 28 दो ही संख्या ऐसी है जिनके अंदर का समय संख्या, जिस संख्या के गुणनखंड दिए उसको छोड़ के बची जो संख्या है, बचे हुए इसके जो गुणनखंड है उनका योगफल क्या होगा, ये जो संख्या 28 है और 6 उनके योगफल के बराबर आता है। तो ये जो नंबर होता है, तो ये 6 और 28 ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं, ये परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। तो 28 है वो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है परफेक्ट, 6 के साथ में परफेक्ट लिखा हुआ है, और इसी तरह से 28 है वो भी अपने पास में इसके अंदर के ये परफेक्ट नंबर है। तो लिस्ट परफेक्ट नंबर सबसे छोटी अपने पास क्या पूर्ण संख्या जो कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होगा, तो लिस्ट परफेक्ट नंबर, लिस्ट परफेक्ट नंबर, तो ये इसके अंदर क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए हिंदी वर्जन जब आता है तो उसके अंदर क्या होगा, किसी के अंदर इसको पूर्णकालिक संख्या नाम दिया जाता है, किसी के अंदर क्या हुआ इसको संपूर्ण संख्या दिया जाता है, किसी में पूर्ण संख्या दिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश का वर्जन है उसके अंदर का स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज को थोड़ा, इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसके ऊपर बढ़िया क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे छोटी अगर अपने उसका पूर्ण संख्या दे दें तो इसका इंग्लिश वर्जन है वो साथ में अगर दिया जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो अगर हिंदी के अंदर भी देखें, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कई जगह संपूर्ण संख्या मिलेगी, कई जगह इसके अंदर पूर्ण संख्या मिलेगी। तो एक तो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, तो होल नंबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो तो इसके अंदर 0 होती है। होल नंबर देखिए, होल नंबर सबसे छोटी होल नंबर, तो लिस्ट होल नंबर सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये होल नंबर आ गया, ये लिस्ट, तो ये तो इसके अंदर 0 होता है, लिस्ट, लिस्ट होल नंबर, लिस्ट होल नंबर 0 आ गया, तो लिस्ट होल नंबर 0 आ गया। परंतु ये जो होल नंबर है ये पूर्ण संख्या है, हिंदी के अंदर इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। 1 मिनट के लिए देखिए, इसको दोबारा लिख रहे हैं, होल नंबर, ये लिस्ट सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब इसी तरह से परफेक्ट नंबर है उसको भी कई जगह अपने पास में हिंदी के अंदर क्या पूर्ण संख्या लिखा हुआ मिलेगा। तो आप हिंदी वर्जन वाले जो मीडियम जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा स्पेशली इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या आपको कंफ्यूज नहीं करा दे कि वो पूर्ण संख्या ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश वर्जन है उसके अंदर क्या होगा, ये परफेक्ट नंबर दे दिया हो, तो परफेक्ट संख्या अगर दी है तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर जो होगा वो हमारे पास में 6 आएगा। हिंदी के अंदर तो क्या पूर्ण संख्या, दोनों को पूर्ण संख्या कई जगह लिखा मिलता है, परंतु होल नंबर अगर पूछेंगे तो 0 लिखेंगे और परफेक्ट नंबर अगर पूछेंगे सबसे छोटा तो इसके अंदर का होगा 6 होगा। ये इसके अंदर का स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, तो मैंने आप लोगों को परफेक्ट नंबर, देखिए परफेक्ट नंबर, इसको पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, पूर्णकालिक संख्या, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चीजें मिलती है, तो इसलिए इंग्लिश वर्जन है उसके अंदर का स्पेशली आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। और ये क्लासें क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर क्या बनती है,
तो इसके अंदर क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके अंदर के इस क्लास को निश्चित तौर के ऊपर अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, और मेरे टीचर साथियों से भी इसके अंदर का रिक्वेस्ट है। बस तो इसके अंदर क्या होगा, ये टॉपिक अपने पास में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उसके अंदर आता नहीं है, परंतु परफेक्ट नंबर है उसके अंदर क्या होगा, थोड़ी सी इसकी जानकारी बच्चों तक अगर इसके अंदर का है ये जरूर पहुंचवाएं। और ये परफेक्ट नंबर जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसको इंग्लिश वर्जन इसके अंदर का स्पेशली याद रखिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, अपने साथियों के अंदर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट से उनके साथ में जरूर क्लास शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों से मैं इसके अंदर क्या होगा, पुनः इसके अंदर का थोड़ा सहयोग की अपेक्षा करूंगा। तो गिव टू दी वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो अगर आप अच्छी चीजें अगर सबके साथ में शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पे इसके अंदर क्या होगा, सबकी दुआएं मिलती है और दुआ में बहुत असर होता है। अब एक चीज देखिए, मैंने इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों चीजें साथ साथ ले रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर का कई बार कंफ्यूज हो जाती है। तो देखिए, परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, 0 और प्लस माइनस सारे होते हैं। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये इंटीजर या पूर्णांक कहलाते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर, जैसे 6 के गुणनखंड लिखते हैं, तो 1 मिनट के लिए मैं नीचे द्वारा लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो 6 के गुणनखंड जो इसके अंदर लिखते हैं, 6 के फैक्टर 1 2 3 और 6, और इसमें 6 को अगर छोड़ देंगे तो इसके जो बचे हुए जो इसके गुणनखंड या फैक्टर है वो इसके प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं। डिवाइजर तो 1 2 3 6 सारे हो गए, 6 के डिवाइजर है या भाजक है या इसके जो फैक्टर है ये गुणनखंड है, वो तो 1 2 3 और 6 होंगे। और प्रॉपर डिवाइजर जब लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो संख्या होती है जिसके फैक्टर या गुणनखंड निकाल रहे हैं उसको छोड़ देना है। तो 6 के गुणनखंड निकाल रहे हैं, 6 के फैक्टर निकाल रहे हैं, तो 6 को छोड़ देना है, जिस संख्या के फैक्टर निकाले जा रहे हैं वो छोड़ दीजिएगा। तो ये इसके प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं। तो ये टर्म्स थोड़ा सा स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश के अंदर के बहुत ये कई चीजें ऐसी है जिसके अंदर बिल्कुल क्लियरिटी आ जाती है। हिंदी वर्जन के अंदर क्या कई बार परेशानी सी भी आ जाती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। इस तरह से जैसे 28 लिख रहा हूँ देखिए, तो 28 है तो इसके गुणनखंड लिखेंगे तो 1 2 4 7, फिर इसके बाद में 14 और फिर इसके बाद में 28, ये इसके गुणनखंड है। और इसमें 28 को छोड़ दीजिएगा। तो 28 के गुणनखंड या फैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये खुद जो संख्या है उसको छोड़ने के बाद में ये जो बची हुई जो संख्या आएंगी ये इसके अंदर क्या कहलाएंगे, 28 के प्रॉपर डिवाइजर कहलाएंगे। ये प्रॉपर डिवाइजर कहलाएंगे। तो सब संख्याओं को छोड़ के, और इसके अंदर क्या होगा, देखो ये अपने पिछली ये स्लाइड के ऊपर आप लोगों ने देखा था कि 6 के जो गुणनखंड है तो समय को छोड़ के इनका योगफल क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या के बराबर होगा। अब इसी तरह से 28 के गुणनखंड लेंगे तो 28 इसका जो गुणनखंड है समय उसको छोड़ दीजिएगा, तो 1 2 4 7 14 का योगफल लेंगे तो क्या होगा, 28 के बराबर आएगा। तो ये इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है वो हमारे पास में क्या होता है, ये 6 होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6, ये इसको थोड़ा सा स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। और आगे लिखा है देखिए, विच इज द सम ऑफ 1 2 3, जो कि 1 2 3 जो प्रॉपर डिवाइजर का मतलब समय संख्या का जो गुणनखंड है उस 6 को छोड़ दीजिएगा, तो बचे हुए गुणनखंड है उनका सम योग को बोलते हैं, तो इसके योग के बराबर होता है। और अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, अदर परफेक्ट नंबर्स आर, ये थोड़ा सा 3 4 याद रखिएगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 6 फिर उसके बाद में 28, फिर इसके अंदर क्या होगा 496 और 8128, ये 4 इसके अंदर क्या होंगे, पहले 4 परफेक्ट नंबर होते हैं, उसके बाद वाले परफेक्ट नंबर बहुत बड़े होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से 6 और 28 दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा ज्यादा करो तो 496 ले सकते हैं। अब देख लीजिए हिंदी वर्जन जो दी है इसमें भी थोड़ी सी आपको कई बार लैंग्वेज है वो किसी भी तरह से आ सकती है, तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, जो संख्या लिए का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो, जैसे 6 के गुणनखंड लिए थे तो 6 के गुणनखंड या फैक्टर लिए थे वो क्या आए थे, 1 2 3 और 6 आया था। अब इन सबको अगर प्लस करें 1 2 3 4
नहीं 3 और 6 सॉरी। अब इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो ये जिस संख्या के गुणनखंड निकाले हैं उसके दुगने के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 12 है वो क्या होगा 2 गुना 6 हो गया, ये 2 गुना 6 हो गया। तो ये लाइन ऊपर लिखी हुई है देखिए आप पढ़िए, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो ऐसी संख्याओं को संपूर्ण संख्या, इंग्लिश में देखिए हिंदी में तो संपूर्ण संख्या लिख रखा है, आगे ये परफेक्ट नंबर दे रखा है, परफेक्ट नंबर कहा जाता है। अब इस तरह से 28 वाला और देख लीजिएगा। तो 28 के जो गुणनखंड ऊपर आपको दिखा रखे हैं तो इन सब के गुणनखंड है उन सब का योग लीजिएगा। तो इसके गुणनखंड क्या है 1 2 4 7 14 और 28, इन सब का योग कीजिएगा। तो इनका योग कितना होगा 56 आ गया 56। और ये क्या होगा 2 गुना 28 के बराबर हो गया। तो जो संख्या 28 है उसके गुणनखंड है उनका योगफल लिए, तो इसका मतलब जो इस संख्या के गुणनखंड है उसके योगफल के दुगने के बराबर होता है वो उसके अंदर क्या होंगे, उसको अपने पास में पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। किसी भी तरह से इसके अंदर का इसको समझाया जा सकता है। तो दोनों रिजल्ट आप याद रखिए, कई बार क्या क्वेश्चन है वो ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन दे दे तो लैंग्वेज को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर देखिए आगे लिख रखा है 6 और 28 के गुणनखंड है, इन सबको योग करके दिखाया है तो 12 आ गया, और जो इसके अंदर का 6 का दुगुना हो गया। अब इस तरह से 28 के गुणनखंड लेंगे तो 28 के गुणनखंड जो मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया था ये सारे दे रखे हैं, इनका योग कितना होगा 28 56 हो गया, और ये इसके अंदर का 28 का दुगुना हो गया। और ये चीज देखिए सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है ये इसके अंदर क्या होती है 6 होती है। संपूर्ण संख्या किसको लिया है परफेक्ट नंबर को लिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए परफेक्ट नंबर्स, ये इसकी लिस्ट दिखा रखी है आप लोगों के सामने पूर्ण संख्या। तो सबसे पहली जो पूर्ण संख्या होती है वो इसके अंदर का 6 होती है, फिर इसके बाद में क्या 28 आती है, फिर 496 496 और चौथे नंबर पर आती है 8128। और इसके पॉजिटिव फैक्टर्स तो अपने 6 और 28 के जरूर अपने याद रखिएगा। 496 के थोड़े से 1-2 बार नजर डाल लीजिएगा, बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ लिया जाए। तो 1 2 4 8 16 31 62 124 248 496। और ये सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जितने भी इसके गुणनखंड है संख्या को छोड़ के, तो जैसे संख्या 6 है तो 6 को छोड़ दिया, 28 के गुणनखंड 28 को छोड़ दिया, 496 तो इसको छोड़ दिया, 8128 है तो इसको छोड़ दिया। इन बचे हुए गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये इसके बराबर है 6 28 496। तो ये 4 अपने पास ध्यान रखनी है। पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा था 100 तक की अपने पास क्या कुल आवाज पूर्ण परफेक्ट नंबर्स लिखिए कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो 100 तक के जो अपने पास इसके अंदर का परफेक्ट नंबर होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 और 28। और 1000 तक के पूछेंगे तो इसके अंदर क्या वो 3 लिखेंगे। 6 और 28 है वो तो 100 तक के ये 100 तक के अपने पास इसके अंदर का 100 तक अपने पास के जो संख्या होती है उसके गुणनखंड तो सिर्फ 6 और 28 दो ही होंगे। 1 से 100 तक पूर्ण परफेक्ट नंबर। ये इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा लिख रहा हूँ, हिंदी के अंदर के कई नाम है, कंफ्यूजन ना हो। तो 1 से 100 तक के जो परफेक्ट नंबर्स है वो उसके अंदर के 2 होते हैं 6 और 28। तो इनकी संख्या पूछते हैं तो इसके अंदर के 2 लिखेंगे 6 और 28। और इस तरह से 1000 तक पूछ लें, 1 से 1000 तक दे दिया जाए या 100 500 तक दे दिया जाए, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इस स्थिति के अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या लिखेंगे 6 28 1 से 1000, 1 से 1000 तक परफेक्ट नंबर्स। तो ये देखिए एक तो 6 होता है, एक 28 होता है, एक 496 होता है, इसका मतलब कुल 3 हो गए। और फिर उसके बाद वाली संख्या उसके अंदर क्या होगी, ये इससे बड़ी हो जाएगी। तो 500 तक पूछ लें, 1000 तक पूछ लें, ये बटे का निशानी है 1 से 100 नीचे इसको 1 से 500 कर दो चाहे, 1 से 1000 और नीचे 1 से 500 दे दें तो भी वही चीज है, 1 से 500 देते हैं तो भी आंसर इसके अंदर का वो सेम ही आ जाएगा। एरो बना दीजिएगा। अब इसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट से देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है वो तो इसके अंदर कौन सी होगी 6 होगी। 100 तक की जो अपने पास के परफेक्ट नंबर होते हैं वो 2 होते हैं। और इसी तरह से 1 से 1000 तक पूछे जाते हैं तो 3 होते हैं। ये परफेक्ट नंबर भी अपने थोड़े से याद रखिएगा, शुरू वाले 3 तो जरूर याद रखिएगा, 6 28 और 496। अब देखिए आप थोड़ा सा एक अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपरों में कंपटीशनों में पूछा जाता है, तो ये
6 के जैसे गुणनखंड लिखे हैं, 6 के जो अपने पास में गुणनखंड लिखे हैं 1 2 3 और 6, इन सब का रेसिप्रोकल ले लें, जितने भी गुणनखंड है इन सब का व्युत्क्रम ले लें, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम या प्रतिलोम। तो 1/1, 1/1 प्लस 2 का 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/6। 6 जो पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, उसके जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं, जो फैक्टर बन रहे हैं या प्रॉपर डिवाइजर में तो क्या होता है 6 नहीं आता है, और जितने डिवाइजर है वो तो 6 के डिवाइजर कौन से होंगे 1 2 3 6 डिवाइजर है, वही गुणनखंड कहलाते हैं, ये वही फैक्टर कहलाते हैं। तो जितने भी जो आपके पास इसके अंदर 6 के जो फैक्टर बनेंगे गुणनखंड बनेंगे, सबका व्युत्क्रम या प्रतिलोम या रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इन सबको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे एक बार मैं हल करके बता रहा हूँ, फिर इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। तो 6 इसके अंदर क्या होगा, एलसीएम ले लिया, 1 2 3 और 6 का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या होता है, 1 का पढ़ा, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा और 6 के पढ़े में सबसे पहले जो संख्या आती है वो इसकी एलसीएम कहलाती है, उसको लघुत्तम स्वाप पढ़ते बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 12, और 12/6 बराबर क्या होगा 2। अब इसी टाइप से देखिए दूसरी जो अपने पास में परफेक्ट नंबर है 28 है, तो इसके जो गुणनखंड है 28 के जो गुणनखंड है 1 2 4 7 14 और 28। अब सबका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लेते हैं, तो 1/1 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, ये 28 आ गया, क्योंकि इन सब की जो मल्टीपल लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, जो नंबर आता है वही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका एलसीएम कहलाता है। तो 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2, 28 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब इसको प्लस कर दीजिएगा, प्लस करेंगे तो क्या होगा 56 आ गया, और 56 में 28 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो भी परफेक्ट नंबर है उसके डिवाइजर है उसका प्रतिलोम 1/, करते हैं वो इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहलाता है, वो इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। तो इसके जितने भी रेसिप्रोकल हैं उन सब का जो सम होता है, इनका योगफल होता है, वो हमेशा क्या आता है 2 के बराबर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ आता है, तो क्वेश्चन दिया आता है तो इसके अंदर क्या होगा, बस आप ये चेक कर लीजिएगा 1 2 4 7 ये 28 के फैक्टर है या नहीं है, ऊपर तो 1 है, नीचे सबके अंदर क्या हुआ है ये 28 के फैक्टर दिए हुए, बीच में प्लस का साइन दे रखा है, तो आंसर बिना कैलकुलेशन के इसका रिजल्ट आप 2 लिख सकते हैं। इस तरह से 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ऊपर तो क्या है, अंश के अंदर तो क्या होगा, न्यूमरेटर में तो 1 है, और डिनोमिनेटर हर के अंदर क्या है, सबके अंदर क्या होगा 6 के फैक्टर है, तो इनके बीच में अगर प्लस का निशान है तो इसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंपटीशन पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। बैंक एसएससी इस तरह के जो कंपटीशन पर्पज से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए कि व्युत्क्रम प्रतिलोम, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रतिलोम, इंग्लिश में लिख लीजिएगा रेसिप्रोकल, RE रेसिप्रोकल, RECIPL रेसिप्रोकल। तो इसके जितने भी रेसिप्रोकल है उनका सम जो होगा, इनका सम, उनका योग, रेसिप्रोकल का योग, ये इसके अंदर हमेशा हमेशा ऑलवेज 2 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज देखो आपको समझाई हुई भी है, आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। पूर्णकालिक परफेक्ट नंबर को नाम दिए
यदि किसी संख्या n, कोई भी संख्या n, जैसे 6 और 28 ली थी, तो किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग, सभी भाजक डिवाइजर को बोलते हैं n को छोड़कर, तो इसका n को अगर शामिल करेंगे, जैसे 6 और 28 को शामिल करेंगे जब, तो इसके क्या होंगे, भाजक या डिवाइजर होंगे। और जिस संख्या के अंदर 6 के फैक्टर या 28 के जो फैक्टर गुणनखंड है उसमें 6 और 28 को छोड़ देंगे, तो वो इसके अंदर हमारे पास के अंदर क्या कहलाएंगे, इसके प्रॉपर डिवाइजर कहलाएंगे, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो जो संख्या ली n, उसके सभी डिवाइजर, उनके भाजकों का योगफल किसके अंदर, n को छोड़कर। तो दिए गए संख्या n के बराबर हो, जैसे 1 2 3 का योग तो 6 हो गया, और इस तरह से 28 के जो गुणनखंड थे, फैक्टर थे, उसमें 28 को छोड़ के इसके जितने भी फैक्टर उन सबका योगफल 28 के बराबर था। तो ये संख्या n के बराबर हो, वैसी संख्या को पूर्णकालिक संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। और उसी तरह से अगर वो फैक्टर अगर इसमें शामिल कर लिया जाए, तो इसका योगफल होता है, वो उसके अंदर क्या होता है, इस संख्या के दुगने के बराबर होता है। जैसे एक बुक के अंदर क्या है, उसको संपूर्ण संख्या के रूप में दिया था, तो वही चीज देखो इसके अंदर का आप लोगों को समझाई हुई है। तो इसलिए आपको 6 28 496 8128, तो ये थोड़े से ऐसे 99% 6 और 28 के अलावा पूछे नहीं जाते, और तो एक नजर डाल लेना, बाई चांस अगर आ जाए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर दिमाग में रहे। तो 496 के फैक्टर भी दे रखे हैं, 8128 के भी दे के दिखा रखे हैं। अब ये नोट देखिए जो दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि संख्या पूर्णकालिक संख्या या संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या किस सेंस में लिया है, परफेक्ट नंबर के सेंस में, तो समय सहित जो संख्या ली है उसको इंक्लूड करते हुए उसके सभी भाजक, इसके सभी जो डिवाइजर होंगे, डिवाइजर का मतलब फैक्टर से, के विलोम, विलोम या प्रतिलोम या व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का योग हमेशा 2 होता है। अब देखो यही चीज अपने पास इसके अंदर दिखाई हुई है। 28 के भाजक कौन से हो गए, 1 2 4 7 14, और सबका जो रेसिप्रोकल लिया तो 1/1। कोई भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल 1 बटे में कर दीजिएगा, बस उसका उल्टा कर देते हैं। तो कोई भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होता है, तो 1 का तो 1/1, 2 का 1/2, 4 का 1/4, 7 का 1/7, 14 का 1/14 और 28 का 1/28। ये इसके व्युत्क्रम या प्रतिलोम या रेसिप्रोकल या विलोम, कुछ भी कह सकते हैं। अलग अलग बुक्स में इसके नाम अलग अलग आते हैं, और इन सब कॉल करेंगे तो क्या होगा, इसका योगफल हमेशा 2 आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसके अंदर क्या होगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इस टॉपिक को स्पेशली आप थोड़ा सा जरूर तैयार कीजिएगा। ये एसएससी, बैंक, ये मेंस वगैरह, पीओ वगैरह के एग्जाम है, अच्छे लेवल के जितने भी एग्जाम है इस तरह के, और ये सीडीएस वगैरह, एनडीए के अंदर सभी एग्जामों के अंदर के इस तरह के क्वेश्चन है। तो इस तरह के रिजल्ट अगर याद हो तो आप इसके अंदर का आंसर आप सीधा ले सकते हैं, नहीं तो आपको कैलकुलेशन के अंदर का टाइम लग सकता है। तो ये क्लास मेरी पर्सनली इसके अंदर क्या हुआ, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसके अंदर का अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, और शिक्षक साथ भी छोटे बच्चों के अंदर क्या हुआ ये थोड़ा सा क्लियर करने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश वर्जन होते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के ऊपर करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, ये सभी बच्चों के अंदर क्या हुआ, टैलेंट होता है, बस उसको अपने को सिर्फ थोड़ी सी तराशने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर सहयोग करें तो निश्चित तौर के ऊपर क्या हमें एक बहुत बढ़िया रिजल्ट अब उसके अंदर के बच्चों से मिल सकता है। और बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो मैं शिक्षक साथियों से हमेशा निवेदन करता रहा हूँ, तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, तो बच्चों के अंदर ही हमें भगवान मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या यही चीज़ है, तो इसके अंदर क्या होगा, उन बच्चों को थोड़ा सा तराशिएगा, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर क्या कोरोना में जो इनका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करने के अंदर का आप लोगों का मैं थोड़ा सहयोग चाहूँगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट। और एक मेरी पर्सनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसके अंदर क्या जिन्होंने ये पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं वो उसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपसे इतना सहयोग की अपेक्षा करूँगा। ऑल द बेस्ट।